बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 5वें सबक यानी कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के नसर पारों या इबारात की तशरीहात सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। और ये इस सिलसिले की 9वीं वीडियो है यानी 9वां हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहानात में सवाल किस तरह आता है। मैंने बोर्ड के साबका पेपर्स देखे हैं तो सवाल इस तरह था कि दरज़ील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 28वां नसर पारा है। 28वां नसर पारा। नाचार कलीम ने बहज़ार मुसीबत दूसरे फ़ाक़े से शाम पकड़ी, और जब अंधेरा हुआ तो उल्लू की तरह अपने नशेमन से निकला, सीधा मिर्ज़ा के मकान पर गया और आवाज़ दी तो ये जवाब मिला कि वो तो बड़े सवेरे के कुतुब साहिब सिधारे हैं। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ़ ज़ाहिर करके मुमकिन हो तो मुँह हाथ धोने को पानी मांगे और मिर्ज़ा की फटी पुरानी जूती और टोपी, ताकि किसी तरह गली कूचे में चलने के काबिल हो जाए। तो जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: नाचार यानी बेबस, मुसीबत यानी तकलीफ़, दुख या रंज, फ़ाक़े खाना ना मिलना, नशेमन मस्कन या मकान, बड़े सवेरे के सुबह सवेरे, सिधारे हैं रवाना हुए हैं या चले गए हैं। तारुफ़ वाक़िफ़ कराना, कूचे गली। तशरीह: इस नसर पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि कलीम बेबस था। न सिर्फ बेबस था बल्कि उसे शाम तक भूखा रहना पड़ा। ये फ़ाक़े किसी मुसीबत से कम ना थे। जब अंधेरा छा गया तो कलीम उल्लू की तरह वहाँ से निकला, सीधा अपने बेवफा दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के मकान पर गया। जब उसे आवाज़ दी तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा साहिब घर में नहीं हैं, बल्कि सुबह होते ही कुतुब साहिब चले गए हैं। दरअसल मिर्ज़ा कलीम से जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए सुबह होते ही घर से निकल गया। मिर्ज़ा कलीम के हक़ में अच्छा साबित नहीं हो रहा था। कलीम को सारी नहीं तो बहुत सी मुसीबतें और तकलीफ़ें मिर्ज़ा की वजह से सहनी पड़ रही थीं। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि कलीम ने चाहा कि मिर्ज़ा के घर वालों के सामने अपना तारुफ़ पेश करे। हो सकता है इस तरह करने से उसे मुँह हाथ धोने के लिए पानी मिल जाए। इसके साथ साथ मिर्ज़ा को कोई फटी पुरानी जूती और टोपी भी हासिल हो जाए। उसके ख़्याल में इन चीज़ों के मिलने के बाद उसकी हालत बेहतर हो जाएगी और वो गली कूचे में चलने के काबिल हो जाएगा। गो कलीम मुअज़्ज़ज़ घराने का फ़र्द था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत इंतहाई बुरी थी। शायद उसे वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा मिल रही थी। 29वां नसर पारा है। तकिया और दरी का नाम सुनकर तो कलीम बहुत चकराया और अभी जवाब देने में मुताम्मिल था कि अंदर से आवाज़ आई, मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, देखना ये मर्दुआ कहीं चल ना दे, दौड़ कर तकिया दरी तो इससे ले लो। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद। मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। दरी एक किस्म का मोटा कपड़ा जो चारपाई या फ़र्श वग़ैरह पर बिछाया जाता है। चकराया, परेशान हुआ, उलझन का शिकार हुआ। मुताम्मिल, मुतज़ब्ज़ब होना या तामुल करने वाला। मर्दुआ, मर्द, तहक़ीरन, खुसूसन बेगाना मर्द, यानी हिकारत से ये कहा जाता है। तशरीह:
इस नसर पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि जब घर वालों ने कलीम से दरी और तकिए के बारे में पूछा तो वो हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि ये चीज़ें अब उसके पास नहीं थीं। जब कलीम सो रहा था तो कोई चोर उचक्का या ख़ुद मिर्ज़ा उठाकर ले गया था। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि कलीम सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूँ कि घर वालों ने मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग को मुखातिब करके कहा कि इससे तकिया दरी ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इन चीज़ों को अपने साथ ले जाए। कलीम इंतहाई बुरी हालत में था, शायद उसको वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा मिल रही थी। वो शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने का फ़र्द था। उसके दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने उसके साथ वफ़ा नहीं की। इन सारी तकलीफ़ों का बाइस किसी हद तक मिर्ज़ा भी था। 30वां नसर पारा है। कलीम ये सुनकर भागा, अभी गली के नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि ज़बरदस्त बेग ने चोर चोर करके जा लिया। हर चंद कलीम ने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के साथ अपने हुकूक मार्फत साबित किए, मगर ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर। उसने एक ना सुनी और पकड़ कर कोतवाली ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना और कलीम से उसका हसब नसब पूछा। मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद। नुक्कड़ कहते हैं कोना, गोशा या किनारा। जा लिया, पकड़ लिया या घेर लिया। हर चंद बावजूद के अगरचे हुकूक मार्फत, जानने के हुकूक, शनाख्त के हुकूक। ठेंगा सर पर, ताकतवर शख्स के सामने बेबस होना। उसके बाद है कोतवाली यानी थाना। कोतवाल मुहाफिज शहर या पुलिस का अफसर। सरसरी तौर पर, सतही तौर पर, बग़ैर सोचे समझे। हसब नसब, माँ बाप का ख़ानदानी सिलसिला, आबा व अजदाद का सिलसिला। तशरीह। इस नसर पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि ज़बरदस्त बेग के घर वालों ने उसे कलीम से तकिया दरी लाने के लिए बाहर भेजा। कलीम को मालूम हुआ तो भागने लगा, मगर ज़बरदस्त ने चोर चोर कहकर उसे पकड़ लिया। कलीम ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ज़बरदस्त बेग से जान छुड़ा ले, मगर नाकाम रहा। उसने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की दोस्ती का हवाला भी दिया, मगर ज़बरदस्त बेग ने उसकी एक ना सुनी। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग ने कलीम को चोर समझा, इसलिए थाने में ले गया। सिपाही ने जल्दी जल्दी दोनों के बयानात सुने। इसके साथ साथ उन्होंने कलीम से उसके ख़ानदान के बारे में भी पूछा। कलीम इंतहाई बुरी हालत में था, शायद उसको वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा मिल रही थी। वो शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने का फ़र्द था। उसके दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने उसके साथ वफ़ा नहीं की। इन सारी तकलीफ़ों का बाइस किसी हद तक मिर्ज़ा भी था। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो अख्तिताम को पहुँचती है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।